हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, बाय इंक्लूडिंग द कंसेप्ट डोमिनेंट कास्ट इन द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन श्रीनिवास ने जो कंसेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट में, तो उसमें क्या इंक्लूड किया। ऑप्शन फर्स्ट है, अंडरमाइन द रिचुअल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। जो रिचुअल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं उसको अंडरमाइन किया, नेग्लेक्ट किया। ऑप्शन सेकंड है, ओवर एम्फसाइजेस द सेकुलर एलिमेंट्स, या कि जो सेकुलर एलिमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया, बढ़ावा दिया। ऑप्शन थर्ड है, ब्रॉडन द कनोटेशंस ऑफ द टर्म संस्कृत टू इंक्लूड बोथ द सेक्रेड एंड सेकुलर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, या कि जो टर्म संस्कृत है उसको बड़ा किया, जिसमें सेक्रेड एंड सेकुलर एलिमेंट्स जो कल्चर के उसको इंक्लूड करके उसको और बड़ा किया, ब्रॉड किया। और फोर्थ ऑप्शन है, इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर, या कि जो वेस्टर्न के जो एलिमेंट्स हैं उन वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस और उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट या उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर्स में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ब्रॉडन द कनोटेशन ऑफ द टर्म संस्कृत का जो आइडिया है इसको और बढ़ावा दिया, ब्रॉड किया, बड़ा किया, बाई टू इंक्लूड द सेक्रेड एंड सेकुलर एलिमेंट ऑफ कल्चर। इन जो सेकुलर और सेक्रेड जो एलिमेंट्स हैं कल्चर के उनको इंक्लूड करके संस्कृत जो टर्म्स है उसको और बड़ा किया, ब्रॉड किया। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 202, हु हैज़ argued that even the change in Indian society has to be studied by studying its deep rooted traditions। किसने ज़ोर दिया ज़्यादा, मतलब इस चीज़ के लिए किसने ज़्यादा इंसिस्ट किया कि जो चेंज है इंडियन सोसाइटी में उसको स्टडी करने के लिए इंडियन जो ट्रेडिशन है उसको डीपली स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है, इसको भी ज़रूर स्टडी किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है A.K. सरन, ऑप्शन सेकंड है D.P. मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है A.R. देसाई और फोर्थ ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास। तो जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए फोकस किया कि जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो इंडियन सोसाइटी का ट्रेडिशन है उसको गहराई से स्टडी किया जाए, उसको पढ़ा जाए, जाना जाए गहराई से, तो वो बोला है D.P. मुखर्जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, D.P. मुखर्जी। गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है यहाँ तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगे। तो क्वेश्चन नंबर 203 है, विच बुक सेलिब्रेट इट्स 50th ईयर्स ऑफ पब्लिकेशंस एंड रिमेन classic during these years in the relation to its contribution to the study of traditional and modernity in India। कौन सी बुक है इनमें से जो कि उसको 50 साल हो चुके हैं पब्लिश किए हुए और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक रही है इन 50 सालों में, किसके लिए, जो जिसमें कंट्रीब्यूशंस क्या किया है, स्टडी ऑफ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी इन इंडिया। इस बुक का जो कंट्रीब्यूशन था स्टडी ऑफ ट्रेडिशन को स्टडी करना और मॉडर्निटी इन इंडिया, जो भी चेंजिंग आई है इंडिया में उसका टोटल जो स्टडी है उसके बीच में, उस बुक के बीच में पूरा एक्सप्लेन किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सेकंड है कास्ट, क्लास एंड पावर, थर्ड ऑप्शन है विलेज इंडिया एंड फोर्थ है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ऑप्शन फोर्थ। ये जो बुक है इसको 50 साल हो गए हैं पब्लिश किए हुए और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको बहुत ही मतलब ज़रूरी बुक है स्टडी करने के लिए ट्रेडिशन और मॉडर्निटी ऑफ इंडिया को। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 204 है, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ वे टू नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। कौन से जो ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन से जो बैरियर्स हैं जो इंडियन नेशंस को बिल्ड करने में, इंडिया का जो नेशन है उसको बिल्ड करने में रुकावट बन रहे हैं, कौन कौन से रुकावटें हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिरार्किकल सोशल ऑर्डर्स,
सेकंड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है वेस्टर्न एजुकेटेड लीडरशिप। इनमें से कौन कौन से जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो इंडिया को नेशनल बिल्डिंग नहीं होने दिए, अपग्रेड नहीं होने दे रहे, मतलब आगे जो एक नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया है जो उसमें वो रुकावटें बन रही हैं। तो एक आ गई हिरार्किकल सोशल ऑर्डर, जो कि हिरार्की मतलब पेरेंट्स या एंसेस्टर के थ्रू हिरार्किकल सोशल ऑर्डर आ गई कास्टिज़म में। एक वो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो बैरियर्स हैं, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जो कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, जो इसके बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं। तो मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो ए और बी है, जो थर्ड ऑप्शन है, जो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर, जो कि बैरियर्स बने हुए हैं किसमें, नेशनल बिल्डिंग्स इन इंडिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो भी अभी आप जाके वहाँ पे आई बटन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 205, अमंग द फॉलोइंग हु मेड ए क्रिटिकल एप्रोप्रिएशंस ऑफ हसल्स अप्रोच ऑफ फेनोमेनोलॉजी। इनमें से कौन है जिन्होंने क्रिटिकल एप्रोप्रिएशंस किया है हसल्स की अप्रोच ऑफ फेनोमेनोलॉजी का। तो ऑप्शन फर्स्ट है एल्फ्रेड शूज, बी है लॉकमैन, थर्ड ऑप्शन है पीटरबर्ग, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जो क्रिटिसाइज़ किया है हसल्स की अप्रोच को वो किया है एल्फ्रेड शूज़ ने। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट एल्फ्रेड शूज़। तो क्वेश्चन नंबर 206 है, पॉपुलेशन पैरामिड इज़ बेसिकली मेंट फॉर एक्सप्लेनेशन। जो पॉपुलेशन पैरामिड है, किसी भी पॉपुलेशन है, गिवन पॉपुलेशन है, उसको स्टडी करने का जो पैरामिड है वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गिवन पॉपुलेशन, सेकंड है डेमोग्राफिक रेट्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन, थर्ड है एज सेक्स कंपोजिशंस ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन, और फोर्थ है ग्रोथ रेट्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन पैरामिड है वो एक्सप्लेन क्या करता है, एज सेक्स जो है किसी भी पॉपुलेशन जो दी हुई है स्पेसिफिक गिवन पॉपुलेशन है उसकी एज और सेक्स है जो कंपोजिशंस है उसको स्टडी करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, एज सेक्स कंपोजिशंस ऑफ गिवन पॉपुलेशन। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 207, हु इन द बुक द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन हैज़ सजेस्टेड दैट sociologists should adopt a methodological atheist stance and not seeks to discuss whether religion is anything more than a social creations। कौन है जिसने इस बुक में लिखा है, जिनकी जो बुक है सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, उसमें क्या इंसिस्ट किया है कि जो मेथोडोलॉजी है सोशोलॉजिस्ट जो है वो एक एथीस्ट मेथोडोलॉजी को अप्लाई करे, ना कि डिस्कस करे कि रिलीजन है जो वो है ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोले कि रिलीजन है वो खाली एक सोशल क्रिएशन है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है पीटरबर्गर, सेकंड है एल्फ्रेड शू, थर्ड है लॉकमैन, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जो सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन है वो बुक लिखी थी पीटरबर्गर ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो एक सोशोलॉजिस्ट वो होना चाहिए जिसकी मेथोडोलॉजी एथीस्ट होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म को ना माने और रिलीजन को खाली ये बोले कि सोशल क्रिएशन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 208, इंडियन विलेज हैज़ लॉस्ट इट्स सेल्फ सफिशेंसी ड्यू टू। इंडियन विलेज हैं जो वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तो जो इंडियन विलेज है वो इंडिपेंडेंट था, वो अपनी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो लॉस कर चुका है या लॉस हो रही है, उसकी किसकी वजह से। फर्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट की वजह से। सेकंड है द ब्रेकडाउन ऑफ जजमानी सिस्टम, जो जजमानी सिस्टम्स क्या है, कास्ट के एक कास्ट दूसरी कास्ट के ऊपर डिपेंड रहती है, वो जैसे कि हायर लोअर कास्ट है जो वो
हायर कास्ट के लिए वर्क करती है, जैसे बार्बर हो गए, केबलर हो गए, ये दूसरी कास्ट के ऊपर डिपेंड रहती है, उनको ये वर्क करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है द इंटरेक्शन विद अर्बन फ्रिंग। क्या है? कोई भी एरिया जो कि सिटी और विलेज के बीच का, जहाँ पे मिक्स होता है, एक बाउंड्री लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन अर्बन फ्रिंग, उसको हम अर्बन फ्रिंग है जो वो अर्बन फ्रिंग बोलते हैं। तो द इंटरेक्शन विद अर्बन फ्रिंग जो है उसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंट ऑफ इंडियन विलेज लॉस्ट हो चुका है, या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसमें राइट आंसर है, जो इंडियन विलेज है, जो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लॉस होती है, इन सभी जो इम्पैक्ट से उनकी वजह से इंडियन विलेज की जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो लॉस हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर है जो वो ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ द अबव। वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 209 है when spouses are legally recognized as living in separate households but are not free to remarry, it is called। कोई भी कपल जिनकी शादी होने के बाद वो लीगली रिकॉग्नाइज रहते हैं कि वो सेपरेट हाउस होल्ड में रहेंगे, उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन वो दूसरी शादी करने के लिए फ्री नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन, सेकंड है डाइवोर्स, थर्ड है डिस्क्रिएशन और फोर्थ है मैरिटल टर्मिनेशन ऑफ स्पोजेस। तो जो लीगली रिकॉग्नाइज हो गया कि लीगल मतलब एक कानूनी तौर से उनको बता दिया कि आप सेपरेट हो मतलब रह सकते हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक घर में नहीं रह सकते, लेकिन दोबारा से अलग से कोई नई शादी नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 210, हु रिवील्ड दैट इन रूरल सोसाइटी द मेन कॉज ऑफ फैक्शंस आर वेल्थ, वुमेन एंड लैंड। उसको जो एक टर्म दिया जार बोलते हैं वेल्थ को, जोर वुमेन एंड लैंड को क्या बोलते हैं? ज़मीन। तो जो किसने रिवील किया, जो रूरल सोसाइटी है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, इन चीज़ों का ये एक काज है। तो क्या क्या काज है? वेल्थ, वुमेन एंड लैंड, जिसको एक और टर्म दिए है जार, जोरू एंड ज़मीन। तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्कर लेविस, सेकंड है लुइस न्यूमॉन्ट, थर्ड है लुइस विर्थ और फोर्थ ऑप्शन है AR देसाई। तो जो रूरल सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया है और जो बताया है जार, जोरू एंड ज़मीन, वो बोला है ऑस्कर लेविस ने। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। वैसे अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 211, हु हैज़ रिटन द बुक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। जो मॉडर्निटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी जो बुक है वो किसने लिखी है? फर्स्ट है जे हैबरमास, सेकंड है एंथनी गिडन, थर्ड ऑप्शन है जे डेरिडा और फोर्थ है माइकल फौकॉल्ट। तो जो बुक लिखी हुई है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, तो वो लिखी है जे डेरिडा ने। तो जो ऑप्शन थर्ड है इसका वो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, विच टाइप ऑफ फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज emerging इन इंडिया ड्यू टू राइजिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड IT इंडस्ट्री। कौन से टाइप की फैमिली है जो वो इमर्ज हो रही है इंडिया में, किसकी वजह से? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और IT इंडस्ट्रीज़ की वजह से इंडिया में कौन से टाइप की फैमिलीज़ इमर्ज हो रही हैं, नई बन रही हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्विन सिटी फैमिली, सेकंड है न्यूक्लियर फैमिली, थर्ड है जॉइंट फैमिली और फोर्थ है एक्सटेंडेड फैमिली। तो देखिएगा इस न्यूक्लियर, जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन चलिए अगर जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली होगी हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे, और जॉइंट फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली में हस्बैंड वाइफ, उसके ब्रदर, उनकी वाइफ, बच्चे, और उसके बाद
और भी ग्रुप्स आ जाते हैं। तो जॉइंट फैमिली वो होगी, और एक्सटेंडेड फैमिली होगी जिसमें एक से ज़्यादा जनरेशन्स रहते हों, जहाँ पे दादा भी रहता हो, परदादा भी रहता हो, आगे बाप है, उसके बच्चे, उनके बच्चे, तो इस सारी फैमिली इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो जो ट्विन सिटी फैमिली है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट है जो इसका राइट आंसर है। ट्विन सिटी फैमिली जो है वो अमर्ज हो रही है किसकी वजह से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और आईटी इंडस्ट्री की वजह से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213, हु इनिशिएटेड द थ्योरेटिकल एंड स्पेशलाइज्ड अप्रोच विद इन सोशियोलॉजी विच सेट आउट टू अनकवर द मेथड्स एंड सोशल competence to employ in constructing our sense of reality। सेंस ऑफ रियलिटी है जो किसने इंसिस्ट किया, इनिशिएटेड, ये जो है वो काम स्टार्ट किया, थ्योरेटिकल और स्पेशलिस्ट अप्रोच जो है वो अप्लाई की सोशियोलॉजी में, जिसने अनकवर्ड किया मेथड्स को, किसकी कौन कौन से मेथड्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए, बताए लोगों को, जिसकी वजह से सोशल कॉम्पिटेंस और कंस्ट्रक्टिंग आवर सेंस ऑफ रियलिटी, सेंस ऑफ रियलिटी है जो जिसके मेथड्स की वजह से सेंस ऑफ रियलिटी कंस्ट्रक्ट हुई। तो ऑप्शन फर्स्ट है ई गॉफमैन, सेकंड है एच गारफिंकल, और ऑप्शन थर्ड है ए गिडन, और फोर्थ ऑप्शन है लुकमान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, एच गारफिंकल, जिन्होंने जो मेथड्स है उनको डिस्कवर किया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 214, द टर्म सन्स ऑफ सॉइल वाज कॉइन बाय, जो सन्स ऑफ सॉइल है जो टर्म्स है सबसे पहले डेवलप किसने किया, या सबसे पहले इसको इस्तेमाल किसने किया, वो ऑप्शन फर्स्ट है मायरन वाइनिंग, सेकंड है डीजे बोग, थर्ड ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, और फोर है ए चंद्रशेखर। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट मायरन वाइनर, तो जिसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 215, इन आवर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1976 इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। इंडिया है जो अपनी जो कंट्री है इंडिया, उसमें सबसे पहले 1976 में इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी है जो वो प्रिपेयर्ड हुई, बनाई गई। उसके टाइम में चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर के श्रीनिवास, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर करण सिंह, थर्ड है डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, फोर्थ है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो जो इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी जो कंस्ट्रक्ट की गई, बनाई गया उसको, तो 1976 में, और उस टाइम जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर करण सिंह। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर करण सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज़, आपने वीडियो एंड तक देखा। और अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसको लिंक दे दूँगा, तो जाके आप प्लीज़ उन वीडियो को एक बार देख लीजिए, ज़रूर देखिए, जो कि मैंने MCQ सीरीज़ को कवर किए हुए हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने आप को सेफ़ रखिए और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए।